अमन दुश्मनों का बलूचिस्तान पर वार। जिला तरबत में शिद्दत पसंदों का मुसाफिर बस पर हमला। धमाके में 4 मासूम शहरी जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। कलअदम BLA ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमले से साबित होता है कि दहशतगर्द तंजीम BLA अपने मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाती है। ये हमला भी BLA की मुनाफकत का खुला सबूत है। BLA की बलोच अवाम के खिलाफ नफरत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इसने 1 साल में 100 से ज़ायद मासूम बलोच शहरियों को शहीद किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुरबत हमले की शदीद मज़म्मत। धमाके में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। आसिफ जरदारी कहते हैं दहशत गर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा दहशत गर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से धमाके की शदीद मज़म्मत। कुरम में अमन मुआहिदे को नाकाम बनाने की कोशिश। बगन के मुकाम पर सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर समेत 6 अफराद जख्मी। 40 से 50 नामालूम मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। हमले में डिप्टी कमिश्नर समेत 3 पुलिस और 2 FC एहलकार जख्मी हुए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। मुआहिदा नाकाम नहीं हुआ, अपनी जगह पर मौजूद है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कुरम में सरकारी काफिले पर फायरिंग की मज़म्मत। डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सदर आसिफ जरदारी का अमन सबोताज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने हमले को अमन मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की साजिश करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। अली अमीन खान गंडापुर ने CMH पेशावर में वाक़े के जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई हुकूमत के आला हुकाम का हंगामी इजलास। बगन वाक़े के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई। कुरम में अमन मुआहिदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिले मुज़म्मत है। कुछ कुव्वतें कुरम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। अली अमीन गंडापुर को 2 माह में 1 मरतबा भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज को पंजाब में बैठ कर भी पारशनार के बहन भाइयों की फिक्र है। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम बंद। मोटरवे M11 लाहौर से आलकोट धुंध की वजह से बंद। GT रोड और कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा शहर और मज़ाफ़ात में भी बादल बरसे। जुड़वा शहरों में भी बारिश की पेशगोई। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से भी नीचे गिर गया। लेह -4, कोयटा, कलात, हुंजा -2, स्कर्दू और चित्राल में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। DGI-SPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं और नुमाइंदगान से खसूसी नशिस्त। मुख्तलिफ मज़ाहिब खसूसन मसीही, सिख और हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं और नुमाइंदगान ने खसूसी नशिस्त के एहतमाम पर पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। कहा पाक फ़ौज हमारी आन और शान है और पूरी कौम समेत मजहबी मकातब फ़िक्र भी अपनी अफवाज के हमरा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। पीर या मंगल को मुलाकात का इम्कान, मुज़ाकरात के दूसरे दौर और मुतालबात से मुतालिक बानी PTI से मुशावरत की जाएगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, PTI ने वादे के मुताबिक मुतालबात बाज़ाब्ता तहरीरी शक्ल में पेश न किए तो मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 12 दिन गुजर जाने के बाद भी हम 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके। तहरीक इंसाफ वादों के बरक्स अभी तक तज़ब्ज़ुब में है कि चार्टर ऑफ डिमांड्स तहरीरी शक्ल में पेश किया जाए या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक इजलास, सेमडा की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलत फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान को $40 अरब तक कर्ज मिलने का इम्कान। आइंदा 10 साल के दौरान पाकिस्तान को $20 अरब आलमी बैंक और बाकी $20 अरब इसके 2 ज़ेली इदारे देंगे। कर्ज की मंजूरी के बाद वर्ल्ड बैंक के नायब सदर मार्टिन रेसर का इस्लामाबाद का दौरा भी मुतवक्किल। 16 साल से सिंध में करप्ट तरीन हुक्मरानी का सिलसिला जारी। सूबाई हुकूमत ने बदतरीन नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मयार तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। कराची के नौजवानों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। मैट्रिक और इंटर बोर्ड के नताइज की शरह कम की जा रही है। कराची में शरह ख़वान की सबसे ज़्यादा, मगर लाड़काना बोर्ड की 80% तलबा पास हो गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह इखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें। साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीपल्स पार्टी जुल्फ़कार अली भुट्टो का यौम पैदाइश पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम आज मुल्क भर में तकरीबात शेड्यूल। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म और सदर रह चुके। पाकिस्तान को एटमी ताकत और 1973 का आइन बनाया। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तकदीर बदली, बे आवाज़ों की आवाज़ बने। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ममार थे। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम, बिलावल भुट्टो कहते हैं, जुल्फ़कार भुट्टो जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की सबसे बड़ी अलामत हैं। पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, पीपल्स पार्टी के अलावा मसाइल का हल किसी के पास नहीं। ये मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। कारकुन बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लाहौर में अपना खोया हुआ मुकाम जल्द हासिल कर लेंगे। शहीद भुट्टो की सालगिरह के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा, सदर आसिफ जरदारी मुफाहमत के तहत सबको साथ लेकर चल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बसारत से महरूम स्पेशल हीरोज़ के लिए मखसूस वर्ल्ड ब्रेल डे पर ख़ुसूसी पैगाम। मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि ब्रेल सिस्टम बसारत से महरूम अफराद के लिए इल्म व शऊर की रोशनी फराहम करने का मौसर ज़रिया है। पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ब्रेल प्रेस काम कर रहे हैं। ब्रेल प्रेस की अपग्रेडेशन से स्पेशल अफराद को बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड का तालीमी मवाद बुक्स मुहैया करना मुमकिन है। लाहौर और बहावलपुर के ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस के जरिए सूबा भर में सरकारी और निजी इदारों को मुफ्त बुक्स मुहैया की जा रही है। गुजरात के इलाके शाह जहांगीर रोड पर मकान से 5 बच्चों की नाशे बरामद। मरने वाले हनान, साइम, फयाज, हादी, हाशिम और लाइबा शामिल। बच्चे घर में कोयले जलाकर आग ताप रहे थे। वालदा अस्पताल गई हुई थी, वापस आई तो बच्चे बेहोश पड़े थे। पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जाबाहक, 6 जख्मी। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़ये को ज़ाती दुश्मनी का शाखसारा करार दिया। CCPO पेशावर कासिम शाह के मुताबिक जख्मियों मुकामी तंजीम अवामी इत्तेहाद के सरबराह बिलाल खलील भी शामिल। मुलजिमान का बुनियादी टारगेट बिलाल खलील था। फरीकैन का एक प्लाजे पर तनाज़ा चला आ रहा था। सितंबर 2024 में भी इन फरीकैन के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था।
मशकूक गाड़ी का ताक़ुब से खर पुलिस की मोबाइल दरख्त से जा टकराई। हादसे में जाबाहक पुलिस एहलकारों की तादाद 3 हो गई। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा आज पुलिस लाइन्स में अदा की जाएगी। हादसे में जख्मी 3 एहलकार निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। जंग में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग वीडियो नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस ने एक्शन लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। असलहा कब्जे में ले लिया गया। चीन में कोरोना के 5 साल बाद नया वायरस तेजी से फैलने लगा। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की पाकिस्तान में भी मौजूदगी का इंकशाफ। कौमी अदारा बराए सेहत के मुताबिक चीन में फैलने वाले HMPV वायरस की तशखीस के लिए टेस्ट किट्स दस्तयाब है। इन किट्स की मदद से इस वायरस की तशखीस की जा सकती है। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में अभी तक HMPV का कोई सैंपल टेस्ट के लिए नहीं आया।